वासिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। मंत्रों में आता है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतंगमय। माम का अर्थ है कि हे परमेश्वर, आप हमको असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वस्तुतः देखा जाए तो असत और तम साधना रहित जीवन कहा जाता है, और जिस व्यक्ति का जीवन पुण्य कर्म और साधना रहित हो वो मृत्यु के गर्त में गिर रहा होता है। उससे ऊपर कैसे उठा जाए? तो भागवत में आता है दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवा ततर्थ परिश्रमणाः। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं करके कान रूपी रास्ते से हमारे हृदय रूपी देश में पहुंच करके जन्मांतरी जो उसकी कालिमा है उसका नाश कर देता है। और शब्द भगवान की महिमा से मंडित होने के कारण जीव के जीवन में जो नाना प्रकार के दुख है, दारिद्र्य है, कष्ट है, क्लेशादि है, अविद्या है, उस समूह का नाश भी कर देता है। जीव भगवान की महिमा को सुनता है तो स्वतः ही भगवत गुणगान के अवगाहन से उसके मन में परमात्मा की उनकी महानता, उनके उत्तम गुणों को सुनते हैं तो प्रभु से हमको प्रेम हो जाता है। शब्द बड़ा प्रभावशाली होता है। जब शब्द अंदर जाता है तो अपना प्रभाव छोड़ता ही है। शब्द कैसा ही हो, अभी आप सब लोग यहाँ बैठे और अभी आपको यहाँ माइक से अनाउंस कर दिया जाए अरे सांप आ गया तो सब खड़े हो जाओ। सांप आया कि नहीं ये तो बात की बात है, पर पहले ही खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में है सांप से भय करना चाहिए और सांप का नाम सुनते ही भय उत्पन्न हो जाए। वैसे ही भगवान की महिमा से मंडित हुआ जब शब्द हृदय में जाता है तो वो शब्द अंदर जाते ही नाना प्रकार के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस पे कहा सुंदर करताली संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की जो महिमा है, कथाएं, अन्य की कथा से भगवान की कथा से मनुष्य की जीवन में सुख, आनंद, प्रसन्नता ये उत्पन्न। इसलिए भगवान की कथा के विषय में कहा गया है कि जहां भी मिले, जैसे मिले, भगवान के चरित्र का अवगाहन प्राणी को करना चाहिए और भगवत नाम का स्मरण जिह्वा से जैसे भी हो, भाव को भाव अनखा अलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अरे मिश्री को प्रेम से खाओगे और गुस्से में खाओगे, कैसे भी मिश्री को खाओ, मिश्री की जो मधुरता है, उसके अंदर का जो सरसता है वो हमारे अंदर अनुभूत होती ही है। उसी प्रकार भगवान का नाम जो भगवती के दरबार में नित्य निरंतर सत्कर्मों में संलग्न रहते हैं, नित्य निरंतर भगवत चरित्र का अवगाहन करते हैं। और अभी तो कई दिनों बाद में
भगवान श्री राम के चरित्र का अवगाहन करने का हम सभी को होती है, तभी ही जाकर के प्राणी भगवान की कथा सुन। आपका जीवन वेद संपन्न है, शास्त्र संपन्न है, और जिसका जीवन रामायणे निवेदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातृ। ये जो दिव्य चरित्र है आप जो यहाँ सुन रहे हो, ये भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा उनके ऊपर भी है जो इस आयोजन के माध्यम बने। जितने भी आपके सदस्य हैं अवश्य इतना तो जप ही सकते हो, पंचाक्षरी मंत्र जपो। पुस्तकातुल जी रोज 5 ही करना है, हमने कहा कि कम से कम 5 तो करना चाहिए, और इससे कम तो हमने कहा 108 तो करो भाई। तो वो भी बड़ा चंट था, उसने एक माला को एक ही बार में कहा ओम नमः शिवाय। और वो अवस्थी जी के माध्यम से जितने भी इस माला में मोती है उन सब का स्मरण कर दिया। का आश्रय ही मनुष्य को इस संसार में आनंद दे सकता है, सुख दे सकता है। हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से हम थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं, पर भगवान की कृपा से जीव को अनंत मिलता है, इतना मिलता है कि उसको खुद को भी कभी पता ही नहीं चल पाता। और भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ देते हैं, देखना नहीं पड़ता। और हम लोग जीते जागते बरोगीयते, भगवान विश्वम्भर कर रहे हैं, हमारा भी करेंगे। और यदि हमने उनसे प्रेम का नाता जोड़ लिया तो कभी प्यारे वो आपको छोड़ेंगे। ये भगवान का व्रत है। आप रामचरित्र मानस सुन रहे हो, भगवान राम के एक एक चरित्र में महान बड़े बड़े विलक्षण पापों को नाश करने की क्षमता है। एक ही कम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। उस दिव्य प्रभु के चरित्र का आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान कितने दयालु हैं, जिनका नाम यदि धोखे से भी मुख से निकल जाए तो उस जीव को यमलोक की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे दयालु प्रभु के चरित्र को आप सुन रहे हो, ये उनकी कृपा है आपके ऊपर।